अस्सलाम वालेकुम डियर, दिस इज askmaaz, फाउंडर ऑफ askmaaz.com। डियर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है द पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बिल 2009 जो है उसका सेक्शन नंबर 3, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, मालिक है, सीईओ है, जो भी जिस एम्प्लॉय किया है सबको उसी क्या ड्यूटीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेक्शन 3। अच्छा, स्टार्ट वो करता है एवरी एम्प्लॉयर शेल, यानी हर एम्प्लॉयर पे लाजमी है। शेल का मतलब है वर्क मस्ट हो गया। पॉइंट ए, टेक ऑल पॉसिबल एंड रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस। यानी हर किस्म का उसने जो है ना मेजर्स अडॉप्ट करने, हर किस्म के मेजर अडॉप्ट करने हैं टू इंश्योर कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस जो है वो प्रोटेक्ट हो रही है एम्प्लॉयज़ की। पॉइंट बी है इंश्योर सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू हैजर्ड्स एट द वर्क प्लेस ऑन द रेगुलर बेसिस। यानी आइडेंटिफिकेशन से बात क्या है कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट उसने करानी है एट रेगुलर बेसिस। इसने बाउंड नहीं किया कि साल में एक करनी है, कितनी मरतबा करनी है, बट रेगुलर बेसिस लिख दिया। अगर हम इसको ISO 45,000 में कंपेयर करें तो वो कहते हैं साल में एक मरतबा मस्ट होनी चाहिए। ठीक। पॉइंट सी है अरेंज फॉर ट्रेनिंग ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए एवरी ईयर टू अटेंड हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड शैल बियर द ऑल एक्सपेंसेस। हाँ, ये देखो ये बड़ी चालाकी से लिखा गया कि इसमें जो आपने ट्रेनिंग करानी है एम्प्लॉयर ने वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की करानी है, कॉम्पिटेंट एंड अपॉइंटेड HSE स्टाफ की नहीं करानी। हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना एज पर दिस बिल वो इलेक्टेड होंगे, यानी एम्प्लॉयज में से उनको इलेक्ट करके एज अ रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाएगा कि यार ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट भी रेज हो रहा है, वो हमने ज़्यादा वीडियो में डिस्कस किया है। पॉइंट डी, गेट एट हिज ओन एक्सपेंस, यानी अपने जेब से पैसे देगा, द एम्प्लॉयज वैक्सीनेटेड एंड इनोकुलेटेड अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीजेज सच एज एट सच इंटरवल्स में बी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी तमाम एम्प्लॉयज की जो वैक्सीनेशन कराना इसकी जिम्मेदारी है। पॉइंट ई है इंश्योर प्रोविजन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम्स ऑफ वर्क एंड टास्क टू बी सेफ एंड विदाउट रिस्क, यानी तमाम टास्क सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को इंश्योर करेगा वो सेफ है। पॉइंट एफ, इंश्योर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स मशीनरी इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस व्हिच आर सेफ एंड विदाउट रिस्क, यानी जो भी मशीनरी जो भी टूल उसकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो सेफ हो, इंट्रिंसिकली सेफ हो, या फिर किस्म का कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो। Point G, make arrangement to control and prevent physical and chemical, biological, radiological, ergonomic and physiological and other hazards to the employees and other persons at the work। ठीक। अच्छा, ये बड़ा लंबा पॉइंट है। इसके अंदर पहले आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हैजर्ड्स कहाँ कहाँ अराइज हो रही हैं, सोर्सेज के हैं, उनकी फिर प्रॉपर मिटिगेशन में ये तब भी हो सकती है जब उनके सोर्सेज और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन उससे अरेंजमेंट्स करनी है, तमाम पैरामीटर वो क्या कहते हैं सोर्सेज प्रोवाइड करने हैं टू कंट्रोल ऑल दीज हैजर्ड्स। पॉइंट एच है सच प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एज अ नेसेसरी और एडवोकेट अंडर द एक्ट एंड दिस रूल, यानी लोगों को अवेयरनेस दे, ट्रेनिंग्स करवाए, थ्रू सेफ्टी साइंस हो सकती है, टूल बॉक्स चॉक्स हो सकती हैं, वो इंश्योर करे कि सारे काम हो रही है ताकि लोगों को पता चले कि उसकी साइड पे कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। कीप द वर्क प्लेस इन सेफ क्लीन ऑर्डरली एंड हार्म फ्री कंडीशन। ठीक है। पॉइंट जे जो है हाँ, इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड इन एक्सेसिबल रिटन फॉर्म बिफोर एनी वर्क कमेंस, यानी हर काम स्टार्ट होने से पहले वो लोगों को पता हो कि उससे क्या खतरात है। आप JSAB से रिलेटेड आ सकती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, या जो JHE आप कह सकते हैं, या वर्क परमिट सिस्टम भी से आ सकता है, इसमें इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी। तो ये किसकी इंश्योर करने, एम्प्लॉयर ने इंश्योर करने के काम उसके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। Provide where necessary to the employees at his own expense if hazard cannot be otherwise be eliminated or control, educate, protective clothing and protective equipment। जहाँ पे hazard eliminate नहीं हो सकता है, PD जो है उसको as it is follow नहीं किया जा सकता, तो फिर PPEs प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अपनी जेब से ये ना हो कि लोगों ने तनख्वाहों से पैसे काट दो सेफ्टी शूज के, हेलमेट्स के, फला के। Maintaining general register particular of all accidents including dangerous accidents, commuting accidents and suspected cases to the occupational diseases to workplace and submit the extract thereof to the government। तमाम इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें अपनी साइट पे, और जो
ان تمام ایکسیڈنٹس کو پھر جو ہے وہ رپورٹ بھی کرنا ہے ٹو دا گورنمنٹ سے مراد اس انسیڈنٹ اس بل کے اندر پنجاب گورنمنٹ ہے, جو بھی آپ کی لوکل اتھارٹی ہے اس کو رپورٹ کرتے رہنا ہے, آکوپیشنل ڈیزیز کے بھی اور دوسرے انسیڈنٹس بھی. Provide where necessary measures including adequate first aid measure arrangements to deal with emergencies, dangerous accidents and industrial disasters. یعنی اپنی کمپنی کے اندر آرگنائزیشن کے اندر ایمرجنسی رسپانس پلاننگ کو انشور کیا جائے اور ایمرجنسی رسپانس ٹیم بھی بنائے اور وہ ریسورسز پرووائڈ کرے جس کو وہ اڈاپٹ کر سکیں اور ڈیزاسٹر کی سچویشن میں یا پھر انوانٹیڈ سچویشنس کے اندر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے. ٹیک آل پریکٹیکل میجرز فار دی پریونشن آف فائرز اینڈ ایکسپلوژنز. فائر ایکسپلوزیو میجرز ہونا چاہیے, فائر سیفٹی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, میجرز کی میٹیگیشن پلانز آپ کے ہوں. تو the employer shall record particular of an incident of an accident or harm which occur at the workplace and shall take all reasonably practicable steps. جو بھی ایکسیڈنٹ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہو اس کو کنٹرول کو اور ریکرنس کرنے کے لیے ریکرنس روکنے کے لیے تمام پریکٹیکل میجرز اڈاپٹ کیے جائیں. اور where two or more undertaking engage in activities simultaneously at one workplace, the employer shall undertake shall collaborate in applying the provision of this. یعنی جہاں پہ ایک سے زیادہ کام اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کو انشور کیا جائے کہ وہاں پہ کسی کو ہیزارڈ رائز نہ ہو. تو یہ تھی بڑی بیسک قسم کی ڈیوٹیز آف امپلائرز. اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بڑی جلدی دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.